नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एमपीपीएससी में। दोस्तों, आज सेकंड क्लास है किस डायनेस्टी की? बघेल डायनेस्टी की। ठीक, तो बघेल डायनेस्टी का ये फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं बघेल डायनेस्टी का दूसरा लेक्चर। ठीक है दोस्तों, तो पहले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था वीर भानु तक। ठीक, वीर भानु के पूरी ये कहानी हमने कवर कर लिया था। अब आज हम शुरू करने वाले हैं कहाँ से दोस्तों? रामचंद्र देव बघेल से। तो रामचंद्र बघेल देव बघेल के बारे में क्या कुछ डिटेल मिलता है, देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है, इनके दरबारी कवि थे कौन? तानसेन। तानसेन के बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे और कई बार क्वेश्चन भी आया होगा। ठीक, तो ये तानसेन किसके दरबारी कवि थे? रामचंद्र देव बघेल। तो तानसेन के बारे में दोस्तों बहुत मतलब एक फेमस जो पॉइंट है कि ये इतने अच्छे जो मतलब गायक थे, इतने अच्छे कवि थे, जो इनके मतलब गाने पे या इनके म्यूज़िक पे लोग इस तरह से खो जाते थे। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छे कवि थे। अब क्या होता है कि अकबर की नज़र तानसेन के ऊपर पड़ती है। तो फिर अकबर क्या चाहता है कि जितने भी बहुत अच्छे कवि हैं वो सब हमारे दरबार में होने चाहिए। ठीक, तो अकबर फिर क्या करता है कि जलाल खान खोरची को भेज के रामचंद्र देव बघेल के दरबार में भेजकर तानसेन को अपने दरबार में बुला लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो जलाल खान खोरची का नाम याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है कि अकबर ने किसको भेजकर तानसेन को अपने दरबार में बुलाया था। ठीक, तो जलाल खान खोरची। अगला काम क्या करते हैं ये? अपनी कैपिटल शिफ्ट शिफ्ट करते हैं। कहाँ से? गहोरा से बांधवगढ़। तो दोस्तों अभी तक जो कैपिटल थे पूरे बघेल डायनेस्टी में, तो ये कहाँ थे? गहोरा में थे। तो ये पहली बार यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। कहाँ? गहोरा से बांधवगढ़। ठीक है दोस्तों, और ये आश्रय देते हैं किसको? अकबर के विद्रोही सेनापति गाजी खान को। तो दोस्तों क्या होता है कि गाजी खान अकबर की सेना में ही क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। ठीक, तो फिर इसके विद्रोही को कौन यहाँ पे आश्रय देता है? ये रामचंद्र देव बघेल। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। अब बांधवगढ़ को घेर लेता है कौन? अकबर को जैसे ही पता चलता है कि गाजी खान को आश्रय दिए हैं रामचंद्र देव बघेल। ठीक, तो अकबर अपने आसफ खान को भेजकर क्या करता है? बांधवगढ़ को घेर लेता है। ठीक, कब तक? 8 माह तक। सोचिए दोस्तों कि 8 मंथ तक पूरे बांधवगढ़ को ये घेर के रखता है। ठीक, और युद्ध नहीं होता, बस घेर के रखता है। ठीक, तो अब इससे क्या होता है दोस्तों कि कुछ समय बाद, अब जैसे 8 महीने बाद, जो दोनों की सेना थी, जैसे रामचंद्र देव बघेल और अकबर की जो सेना थी, बाहर पड़ाव डालकर पूरा घेर के रखे थे। तो इससे क्या होता है कि सेना की धीरे धीरे मनोबल डाउन होने लगता है। ठीक, तो यहीं पे बीरबल एक सलाह देते हैं अकबर को। ठीक, कि आप संधि कर लीजिए। ठीक, और रामचंद्र देव बघेल की उधर भी उनको खाने पीने की जो स्टोरेज था वो भी कम होने लगा था। ठीक, तो फिर क्या कर देते हैं कि बीरबल एक सलाह देता है कि आप लोग एक संधि कर लीजिए। तो अकबर क्या करता है? फिर एक संधि के लिए प्रस्ताव रखता है। ठीक, तो वो संधि के लिए रामचंद्र देव बघेल भी राजी हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों की अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी। ठीक, तो लेकिन उस संधि में क्या होता है कि रामचंद्र देव बघेल को कालिंजर गिफ्ट में देना पड़ता है। किसको? अकबर को। ठीक, तो ये कालिंजर, क्योंकि दोस्तों कालिंजर एक ऐसा क्षेत्र था जो बहुत ही प्रोटेक्टेड था। ठीक, प्रोटेक्टेड मीन्स ऐसा कि उस पर जल्दी से कोई अटैक नहीं कर सकता था। ठीक, काफ़ी अच्छा, जो चारों तरफ से वो एक सिक्योर था। ठीक, तो कालिंजर किसको देना पड़ता है? अकबर को देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमने पूरे कवर कर लिया रामचंद्र देव
बघेल के बारे में। तो क्या क्या फिर से एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। दरबारी कवि कौन थे? तानसेन। तानसेन को अकबर बुला लिया, जलाल खान खिलजी को भेजकर कैपिटल शिफ्ट करते हैं गहोरा से बांधवगढ़। आश्रय दे देते हैं गाजी खान को। गाजी खान कौन था? अकबर का सेनापति था। फिर बांधवगढ़ को ये घेर लेता है अकबर के सेनापति आसफ खां के द्वारा, ठीक, 8 माह तक। फिर इसमें क्या होता है कि अकबर को सलाह देता है कौन? बीरबल। तो बीरबल सलाह देता है किस लिए? एक संधि करा देता है, तो संधि हो जाती है। संधि में क्या करना पड़ता है? रामचंद्र देव बघेल को ये कालिंजर, जो कालिंजर का क्षेत्र है, ये अकबर को गिफ्ट में देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ये याद रखना। फिर आगे वीरभद्र, अब कौन आते हैं? रामचंद्र देव बघेल की कहानी वहीं से समाप्त हो जाती है। ठीक, अब कौन आ जाते हैं? ये वीरभद्र। ठीक, तो वीरभद्र का सबसे पहले ये देखते हैं कि इनके पुत्र थे दो, कौन? विक्रमाजीत, और एक दासी का पुत्र था दुर्योधन। दुर्योधन या उनको उसी को दुर्योधन भी बोलते हैं। ठीक, तो दुर्योधन आप ध्यान रखिएगा। अब कोरोनेशन होता है किसका? यहाँ पे वीरभद्र का। ठीक, तो वीरभद्र का कोरोनेशन कराता है कौन? अकबर। ठीक, अकबर वीरभद्र का कोरोनेशन कराता है और एक उपाधि देता है, क्या? राजा की। तो राजा की उपाधि वीरभद्र को किसके द्वारा मिले? अकबर के द्वारा। और यहाँ पे राज्याभिषेक हो जाता है, कोरोनेशन होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये कोरोनेशन अकबर क्यों कराता है? क्यों? क्योंकि वीरभद्र इसके सपोर्ट में था। ठीक, आगे देखते हैं। शहडोल में पालकी से गिरकर मृत्यु हो जाती है, बांधवगढ़ जा रहा था। तो दोस्तों ये अपनी राजधानी वापस जा रहा था राज्याभिषेक के बाद, लेकिन क्या हो जाता है कि इसकी पालकी से गिरकर मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों यही जो कहानी मिलती है, यही जानकारी मिलती है, तो यही अपन पढ़ते हैं। ठीक, तो पालकी से गिर के इसकी मृत्यु हो गई। और ये कुछ बुक भी लिखा है, जैसे कंदर्प चूड़ामणि, ठीक, और 10 कुमार पूर्वसार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके लिटरेरी वर्क भी हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। कंदर्प चूड़ामणि और 10 कुमार पूर्वसार किसकी? वीरभद्र की। और पद्मनाथ जो थे, पद्मनाथ एक बुक लिखते हैं वीरभद्र चंपू, ये पूछा जाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस पे स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक, तो वीरभद्र चंपू किसके द्वारा? पद्मनाथ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं विक्रमाजीत के बारे में। तो विक्रमाजीत आ जाते हैं इनके बड़े पुत्र, जो हमने दो पुत्र देखे थे। ठीक, कौन कौन से? वीरभद्र के विक्रमाजीत और एक दासी के पुत्र दुर्योधन। ठीक, तो अब कौन आ जाते हैं? गद्दी पे बैठ जाते हैं विक्रमाजीत। ठीक, तो अब विक्रमाजीत के बारे में कुछ पॉइंट क्या है? ये अकबर के विरुद्ध हो जाते हैं। ठीक, अब वीरभद्र तो अकबर की साइड था, मतलब, तो इसलिए राज्याभिषेक अकबर करा देता है। ठीक, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन विक्रमाजीत क्या है, उसके अधीन रहने से मना करता है, विद्रोह कर देता है, सिंपल सी बात। ठीक, तो अकबर का सेनापति त्रिपुरदास, त्रिपुरदास खत्री क्या कर देता है? बांधवगढ़ को फिर यहाँ पे युद्ध करके जीत लेता है। ठीक, विक्रमाजीत से। तो बांधवगढ़ को जब जीत लेता है तो अकबर गद्दी पर किसको बैठा देता है? दुर्योधन को। ठीक, अब दुर्योधन किसके लिए, किसकी सामंत हो जाता है? अकबर के। तो इसीलिए दुर्योधन को बैठा देता है। ठीक, तो एक तरह से ऐसा हो गया कि दुर्योधन अकबर की ही तरफ से बैठा, ठीक, गद्दी पे। तो ये हो गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब विक्रमाजीत क्या करते हैं कि ये बांधवगढ़ को छोड़ ही देते हैं। बांधवगढ़ से इनका कोई मतलब ही नहीं होता। ये अपना फिर से रिकोरोनेशन कराते, यानी फिर से राज्याभिषेक कराते हैं, लेकिन इस बार क्या करते हैं? राजधानी अपनी रीवा को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, यहाँ पे राजधानी विक्रमाजीत रीवा रीवा को बना लेते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि पहली बार किस बघेल शासक ने अपनी राजधानी रीवा बनाई थी? तो विक्रमाजीत ने। ठीक है दोस्तों, तो इस सबको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक, अब मेंस में इसी तरह से आप किसी राजा के बारे में क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक, जैसे रामचंद्र देव बघेल और वीर सिंह देव बघेल, तो विक्रमाजीत, तो इन सब के बारे में क्वेश्चन आपको मेंस में अच्छे से पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये पूरा आप कवर करके रखें। और दोस्तों हो सके तो हैंड रिटन नोट्स बना के चलें, और नहीं बना सकते या टाइम नहीं है तो पीडीएफ के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन आप ज़रूर करते चलिए। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं अनूप सिंह।
तो अनूप सिंह के बारे में क्या है कहानी दोस्तों, कि ये एक गौड़ शासक थे, हृदय शाह। तो ये हृदय शाह को क्या कर देते हैं दोस्तों, शरण देते हैं। ठीक, अब पहाड़ सिंह बुंदेला से इनका क्या होता था, बहुत ही युद्ध चल रहा था। ठीक, तो पहाड़ सिंह बुंदेला को जैसे ही पता चलता है तो ये आक्रमण कर देता है। ठीक, क्योंकि हृदय शाह अनूप सिंह जो शरण दिए थे तो ये आक्रमण कर देता है। तो अनूप सिंह को त्योंथर के जंगल में शरण लेना पड़ता है। ठीक, तो अब अनूप सिंह कहाँ, ये अनूप सिंह कहाँ भाग जाते हैं, त्योंथर के जंगल में शरण ले लेते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि कौन आक्रमण कर दिया था, पहाड़ सिंह बुंदेला ने। ठीक, तो अब शाहजहां के कहने पर अनूप सिंह को राजधानी वापस मिल जाती है। मतलब क्या करते हैं कि शाहजहां ये कहते हैं, क्योंकि शाहजहां और पहाड़ सिंह बुंदेला की अच्छी मित्रता थी। ठीक, तो ये शाहजहां क्या कहते हैं कि पहाड़ सिंह बुंदेला को कि अनूप सिंह की गलती नहीं है, आप उनका जो राज्य राज्य है पूरा वापस कर दीजिए। ठीक, तो ये अनूप सिंह को वापस मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, फिर अवधूत सिंह देखते हैं कि अवधूत सिंह ये क्या करता, हृदय शाह क्या करता है दोस्तों, ये सनाब छत्रसाल बुंदेला ये हृदय शाह के द्वारा अवधूत सिंह पर आक्रमण कर देता है। ठीक, अब अवधूत सिंह की तरफ से कौन मदद करने आते हैं, मुगल गवर्नर आते हैं। मुगल गवर्नर कौन, मोहम्मद बंगस खान। तो मोहम्मद बंगस खान और हृदय शाह के बीच में काफ़ी युद्ध होता है। ठीक, और लेकिन अच्छी बात है कि ये यहाँ पे बंगस खान जीत जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुगल गवर्नर किसके तरफ से, अवधूत सिंह की तरफ से लड़ रहे थे, तो मोहम्मद बंगस खान जीत जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे और कोई पॉइंट ज़्यादा है नहीं। ठीक, फिर इसके बाद किसकी एंट्री होती है, अजीत सिंह। तो अजीत सिंह भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी कई बार आपको पूछा जाता है। ठीक, तो और मेंस में ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों आर्ट एंड कल्चर, रिफॉर्म्स, मतलब जो इनके स्थापत्य वगैरह है, तो यही मेंस में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इन राजाओं के नाम याद रखिएगा, थोड़ा उनके डिटेल, और इसके बाद फिर जब हम स्थापत्य वगैरह पढ़ेंगे तो उनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि वही पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, और आप हैंड रिटेन नोट्स बना पर मतलब ये जरूर ही बनाते चले। ठीक, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन करते चलिए। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों यहाँ पे जो ऑलरेडी कवर हो चुका है, गौड़ डायनेस्टी, ठीक, बुंदेला डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी, सिंधिया डायनेस्टी, ये सब पूरी तरह से अच्छे से कवर हो चुका है, तो आप उनको भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, और प्रीलिम्स की यूनिट में जैसे 9th यूनिट ई गवर्नेंस अपलोड हो चुका है। बाकी और भी जो भी आपको यूनिट चाहिए या टॉपिक चाहिए तो आप बताइए, तो उसके अकॉर्डिंग उसको भी कवर कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते चलें। जय हिंद।